बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। हर इलाके की, हर कबीले की एक कोई ना कोई ख़ास रेसिपी ज़रूर होती है। तो आज मैं आपके लिए पंजाब की एक बहुत ख़ास रेसिपी लेकर आ गया हूं। दाल मखनी बनाने जा रहा हूं। पंजाब की ये जो दाल मखनी की रेसिपी है ये पूरी दुनिया में मशहूर है। बड़ी मज़ेदार ये दाल बन के तैयार होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें भी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक प्रेशर कुकर ले लूँगा। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम यानी 250 ग्राम साबुत काले माल लिए और 1 घंटे पहले मैंने इसको पानी में डिप करके रखा था। अब इसको इस प्रेशर कुकर में डाल दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास लाल लोबिया है, 100 ग्राम मैंने लाल लोबिया लिया है। इसको भी पानी में डिप हुए हुए इस वक्त 1 घंटा हो गया है। इसको भी साथ ही इसमें डाल देंगे। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगा। इसमें मैंने पूरा 1 जग पानी डाला है। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेशर कुकर लगा दूंगा और सीटी बजेगी तो दाल गल गई तो बन गई। ऐसे नहीं होगा, पहले पानी को अच्छी तरह से उबलने देंगे। पानी जब उबलेगा तो मैं आपको बताऊंगा हमने क्या करना है। अब ये देखें, इसमें ये जो थोड़ा सा झाग आ गया ना, वाइट वाइट सा, ये हमने निकाल लेना है। थोड़ा सा ही आया है, ज्यादा नहीं आया, तो इसको निकाल लेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के मैं घी डाल दूंगा। अब मैं प्रेशर कुकर लगा दूंगा। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया। 25 मिनट मैं प्रेशर कुकर लगाऊंगा। 25 मिनट होते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इससे आगे हमने क्या करना है। तो 25 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगा लिया है। ये देखें, दाल को यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से गलाया है। दाल को अच्छी तरह से गलाना बहुत ज़रूरी है। अब एक मसाला है जिसको अक्सर लोग दाल मखनी में डालना भूल जाते हैं। उसमें क्या है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है और थोड़ी सी काली मिर्चें हैं। इसको हमने थोड़ा सा भून लेना है। इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है। इसको थोड़ा सा हम भून के फिर हमने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। ये देखें, इसको मैंने इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब आप इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड भी कर सकते हैं या आप इसको कुंडी डंडे में डाल के इसको पीस भी सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक कढ़ाई ले लूंगा। अब यहाँ पे मैं 2 डोंगे के चम्मच घी ले लूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक बड़े साइज का प्याज था और प्याज को देखे मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। ये प्याज मैं इस घी में डाल दूंगा। अब यहाँ पे मैं प्याज को लाइट ब्राउन कर लूंगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि दाल मखनी में प्याज नहीं डालते, लेकिन अगर हम इसमें इस तरह से प्याज डालें तो दाल का जो टेस्ट है ना वो बड़ा मज़ेदार हो जाता है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डाल दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को घी में हम ब्राउन करेंगे, इसके साथ हमारे प्याज भी ब्राउन हो जाएंगे। ये देखें, लहसुन अदरक का पेस्ट भी ब्राउन हो गया है और इसके साथ हमारे प्याज भी हैं, ये ब्राउन हो गए हैं। इसको हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, हाफ टी स्पून हल्दी है और 1 टीस्पून नमक है। नमक 1 टीस्पून डाला है क्योंकि दाल को बॉईल करते हुए भी मैंने उसमें नमक डाला था। हल्का सा चम्मच फेर के इसको मिक्स करूंगा और यहाँ पे मेरे पास 2 अदद टमाटरों का पेस्ट है, ये इसमें डाल दूंगा। चम्मच फेर के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे मैं मसाले की तकरीबन 1 मिनट तक भुनाई करूँगा। 1 मिनट भुनाई करने से क्या होगा कि टमाटरों के पेस्ट में जो थोड़ा सा पानी होगा वो पानी भी खुश्क हो जाएगा और मसाले की भुनाई भी हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने मक्खन की एक टिक्की ली है, बड़ी वाली टिक्की है, ये इसमें डाल दूंगा। अब यहाँ पे मैं मक्खन को पहले मेल्ट होने दूंगा। मक्खन मेल्ट होता है तो फिर इसमें मैं दाल डालूंगा। तो अब इसमें मैं ये दाल डाल दूंगा। ये देखें, इसमें थोड़ी सी दाल रह गई है तो मैंने इसमें पानी भी डालना था, तो मैं इसी में ही पानी डाल दूंगा। 1 मग हंगाला भी दिया जाएगा और दाल में पानी भी शामिल हो जाएगा। अब इस दाल में हमने चम्मच फेरना है। यहाँ पे आप इसको घोटा भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास घोटवा नहीं है तो आप इसमें इस तरह से चम्मच फेर लें, ऐसे करके, क्योंकि इस दाल को हमने खड़ा खड़ा नहीं रखना। इस तरह से हमने दाल को, जैसे दाल को घोटा लगाते हैं ना, उस तरह से करना है। ये देखें, ऐसे करके चम्मच फेर लेंगे। और अगर आपके पास घोटा है तो आप घोटवा लगा सकते हैं।
ये देखें दाल को पकाते हुए चम्मच फेरते हुए इस वक्त तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और दाल की ये देखें ये पोजीशन है। दाल बहुत ज़्यादा खड़ी खड़ी भी नहीं है और इसको हमने हलीम की तरह बिल्कुल मलीदा भी नहीं करना कि आप इसको हलीम की तरह पूरी दाल को कर दें। देखें दाल कुछ कुछ नज़र भी आएगी और कुछ कुछ दाल जो है वो इसमें आप कह लें कि घुल गई है। अब ये जो काली मिर्ची और सफ़ेद ज़ीरा भून के मैंने ग्राइंड किया था ये इसमें डाल दूंगा। ये मसाला डालने से इस दाल की जो खुशबू है ना वो बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। चम्मच फेर के एक दफ़ा इसको मिक्स कर लूँगा। अब इसमें मैं डेयरी क्रीम डाल दूँगा। डेयरी क्रीम डालनी है, वेजिटेबल वाली क्रीम नहीं डालनी। थोड़ी सी मैंने क्रीम डाली है, बहुत ज़्यादा नहीं डाली। चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लूँगा। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मखनी दाल देखें कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दाल मखनी कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। देखें जी लग रही है ना मक्खन मलाई की तरह ये दाल, चेक करें। पंजाब की ये मशहूर रेसिपी आपने एक दफ़ा बना के ट्राई कर ली ना तो आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। ऐसी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। सर्विंग के टाइम इस पे इस तरह से हल्की सी क्रीम डाली जाती है। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त दाल मखनी बन के तैयार हुई है। तो अपने भाई के कहने पे एक दफ़ा पंजाब की ये मशहूर दाल मखनी की रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।